एक बेहद खूबसूरत जगह थी जहाँ पर मार्को और उसकी बहन पीहू रहते थे। पीहू दिखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। मार्को का एक छोटा सा केले का बाग था जहाँ वह काम करता था और पीहू जानवरों के साथ खेलती रहती थी। पीहू को जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन शाम के समय पीहू खेल रही थी और मार्को अपने काम में व्यस्त था। तभी उसी रास्ते से एक लड़का जा रहा था जिसका नाम रणबीर था। रणबीर शहर का एक बहुत बड़ा डॉन था। उसके सामने सब लोग सिर झुकाकर रहते थे। वह रोज किसी न किसी लड़की को उठाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता था। उस दिन रणबीर की नजर पीहू पर पड़ी। पीहू को देखकर वह बोला, अरे कितनी खूबसूरत लड़की है, इसके साथ तो बहुत मजा आएगा। यह कहकर रणबीर पीहू की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर मार्को पर पड़ी और वह वहां से चला गया। घर पहुंचने के बाद भी रणबीर की आंखों के सामने सिर्फ पीहू का चेहरा घूम रहा था। अगले दिन सुबह वह फिर पीहू के केले के बाग के पास गया। उसने देखा कि पीहू अकेली खेल रही है। यह देखकर वह खुश हो गया और बोला, आज तो मैं इसे उठाकर ही ले जाऊंगा। यह कहकर रणबीर पीहू के पास गया और बोला, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। पीहू बिना कुछ सोचे समझे रणबीर के साथ चली गई। रणबीर उसे अपने घर ले गया। वहां पहुंचकर पीहू ने घबरा कर पूछा, मेरा भैया कहाँ है? रणबीर हंसने लगा और बोला, मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम मुझे पसंद हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ उठा लाया हूँ। ये सुनते ही पीहू रोने लगी। उधर मार्को जब घर लौटा तो उसने देखा कि पीहू घर पर नहीं है। उसने काम करने वाली लड़की को बुलाकर पूछा, मेरी बहन कहाँ है? काम वाली लड़की ने डरते हुए कहा, दूसरे शहर का डॉन रणबीर आया था, उसने कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, और यह कहकर वह पीहू को अपने साथ ले गया। यह सुनते ही मार्को को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं रणबीर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर मार्को अंदर गया और अपने असली रूप में बाहर आया। वह देखने में किसी भयानक राक्षस जैसा लग रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी, आंखों में गुस्सा लेकर मार्को तेजी से रणबीर के घर की ओर बढ़ने लगा। आगे की कहानी बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।